कहा जाता है इस मंदिर का जीर्णोद्धार, वो सामने आपको तस्वीर अहिल्याबाई होलकर की लगी होगी और इन्होंने ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। और जो जानकारी मिलती है कि उसके हिसाब से सबसे प्राचीन मंदिर कल्कि भगवान का यही है और इससे बाद अब जो नए मंदिर जो है कल्कि भगवान के वो बन रहे हैं। इस मंदिर के बारे में हम जानेंगे महेंद्र शर्मा जी से, जो इस मंदिर के पुजारी हैं और पीढ़ियों से जो इनका परिवार है वो इस मंदिर की देखभाल करता है और यहाँ पर पुजारी के रूप में वो लोग भगवान की सेवा करते हैं। ये कल्कि भगवान, अभी आपकी बात मैंने सुनी, आपने कहा कि त्रेता में राम की पूजा होती है, द्वापर में कृष्ण की होती है, कलयुग में कल्कि की। जब राम आए तो त्रेता समाप्त कर दिया, उनकी पूजा हुई द्वापर में। कृष्ण आए तो उन्होंने द्वापर को समाप्त कर दिया, उनकी पूजा हुई कलयुग में। कल्कि भगवान आएंगे तो कलयुग समाप्त हो जाएगा, उनकी पूजा होगी। तो बाद में होती है। अब कुछ कारण ऐसे हुए हैं जिनके कारण अभी कलयुग समाप्त होने की आयु नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान का निर्णय है। उनके निर्णय के आगे कौन बोल सकता है? भगवान आने। और इसके प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों में बिखरे हुए हैं। तो इसी संबल में भगवान आएंगे, इसका प्रमाण मैं आपको देता हूँ। जब भी बताता हूँ तो ये पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। अब दूसरी पहचान ये है, ये शिव जी का आशीर्वाद है भगवान शंकर का कि इसके तीनों कोनों पे मेरे मंदिर होंगे। पूर्व के कोने पर चंद्रेश्वर महादेव, इधर गोपालेश्वर महादेव दक्षिण में, और उत्तर दिशा में भुवनेश्वर महादेव। बहुत से लोग भुवनेश्वर को समलेश्वर भी कहते हैं बोलचाल में। तो ये उनका स्थान है। अब इसका जो संभल का हृदय है वो ये मंदिर है, हरि मंदिर लिखा हुआ है। तो जैसा इस पर देख रहे हैं लिखा हुआ भी हरि मंदिर है। तो ये मध्य में है। इस मंदिर का एक परकोटा था जिसे कोने दिखाई है। इस मंदिर के परकोटे के अंदर ही इस वक्त आप बैठे हुए हैं, ये मंदिर है जो आप बैठे हुए हैं। इसमें लिखा होगा मनु श्री कल्कि मंदिर। मनु श्री कल्कि मंदिर है और ये लिखा हुआ है। तो श्री कल्कि मंदिर तो हमारा आता भगवान का नाम है। मनु शब्द इसीलिए जोड़ा कि इन्होंने मनु ने बनाया। अब महाराजा मनु बहुत पुराने। इस परकोटे के अंदर ही ये मोहल्ला पूरा बसा हुआ है। इस परकोटे के अंदर दो मोहल्ले बसे, दोनों का नाम कोट है। कोट पूर्वी और कोट पश्चिमी। तो कोट पूर्वी में हिंदू बस्ती है और कोट पश्चिमी में मुस्लिम बस्ती है। अब इसमें ही हरि मंदिर में ही भगवान का अवतार होना चाहिए, क्योंकि मध्य है, संबल का मध्य है। अब ये जो पूरा मोहल्ला बसा हुआ है इसमें होना चाहिए हरि मंदिर, जैसा कि नाम है, अर्थात विष्णु का। तो विष्णु का इसको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है संबल, क्योंकि कहते हैं काशी शिव की नगरी है। शिव नहीं, शिव की नगरी है। ये स्वयं शिव है। देखिए शिवलिंग बन गया, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। लिस्ट है 68 तीर्थ 19 कोकों की लिस्ट है ये, उसमें वो मंदिर नहीं आएगा, क्योंकि ये बड़े बड़े तीर्थों का नक्शा है। छोटे मोटे गली मोहल्लों में जो मंदिर बन जाते हैं, शिवालय ज्यादातर बनते हैं, तो उनमें उनका इसमें नहीं मिलेगा। 1000 वर्ष पुराना है ये, शक 987 का बना हुआ है। तो 1000 वर्ष पुराना हो गया ये नक्शा, और इससे पहले का कोई कागजी दुनिया में नहीं मिलेगा। तो ये अच्छा, ये नक्शा मुझको जो प्राप्त हुआ स्कंद पुराण से प्राप्त हुआ, और जो ओरिजिनल इसकी कॉपी है उसे तो आप खोल के देख नहीं पाएंगे, तस्वीर शीर्णावस्था है। तो ये फोटोकॉपी से फोटोकॉपी हम करके लोगों को देते हैं। क्या है, कल्कि भगवान के बाबा का नाम ब्रह्मयश होगा, पिता का नाम विष्णु यश होगा।
माता का नाम सुमति होगा और 4 भाई होंगे, सुमंत, पराग, कवि और कल्की, और ये ब्राह्मण परिवार होगा। तो ये पूरा परिवार हो गया। तो वो परिवार यहाँ होगा। अब ये मंदिर इसीलिए बनाया कि इस जगह ही भगवान का अवतार, इसलिए इस मंदिर का निर्माण यहाँ करवाया। यहाँ भी हो सकता था, वहाँ भी हो सकता था। और आपने अगर सुना हो कि राम के ही से पहले एक राजा हुए हैं, आप त्रिशंकु के नाम से जानते हैं। राजा सत्यव्रत ने भगवान शिव को प्रसन्न करा था तपस्या करके। तो शिव को प्रसन्न करके उन्होंने इस संबल को बनाया। और ग्रंथों में ये लिखा है कि ये अनादिकाल से है, समय समय पे इसका जीर्णोद्धार हुआ है। राजा ययाति ने इस मंदिर में यज्ञ किया था, इसका वर्णन मिलता है। हरि मंदिर में यज्ञ करा था। उस यज्ञ में सभी देवताओं ने सशरीर भाग लिया। हमारे जो भी धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों में सिर्फ 2 यज्ञों का ऐसा जिक्र आता है जिसमें सभी देवता सशरीर आते हैं, नहीं तो प्रतीक रूप से। जैसे सुपारी पे कलावा लपेटा, गणेश जी हो गए, फोटो रख दिया, उन्होंने कहा ये फलाने हो गए। तो इस तरह से प्रतीक रूप से होते हैं। लेकिन एक तो राजा ययाति का यज्ञ जो संभल में हुआ है, और एक राजा दक्ष का यज्ञ जिसमें सती हुई है। ये 2 ही यज्ञ ऐसे हुए जिसमें सशरीर देवताओं ने भाग लिया। तो देवता जैसा नाम है, देने वाला। देवता जब इसमें यज्ञ में भाग गए, राजा ययाति ने यहाँ यज्ञ करा, इसमें कुंड में, वो कुंड भी है बना हुआ। तो जब सारे देवता जाने लगे तो सब कुछ न कुछ आशीर्वाद देके गए। तो शिव का आशीर्वाद ये है कि ये नगरी, इसके परकोटे में मेरा वास रहेगा, तीनों कोनों पे मेरा वास रहेगा, उनके नाम भी वहीं पे लिखे हुए। ये शिव का आशीर्वाद है। और ब्रह्मा का आशीर्वाद ये है कि मैं भी संभल में रहूंगा, और तब तक रहूंगा जब तक भगवान कल्की से समागम नहीं हो जाता। और बोले आप कहाँ रहेंगे? तो बोले सूरज कुंड और हरि मंदिर के मध्य की गुफा। गुफाएं तो संभल में इतनी है कि जहाँ से चाहे खोद लो गुफा मिल जाएगी। मस्जिद दिखाई दे रही है, लेकिन ये तो सारे कह रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर था, और यही पे बात चल रहा है, आपने सुना ही होगा। तो और भगवान विष्णु का जो आशीर्वाद था वो ये था कि मैं ही इन देवों की बात को पूरा करूंगा, मैं ही संभल का लाल बन के आऊंगा। यहाँ है, एक का नाम पद्मा है, एक का नाम रमा है। तो पद्मा, अब कल्की भगवान तो सबसे बड़ी सत्ता के अवतार हैं। उनकी जो पद्मा नाम की पत्नी है वो लक्ष्मी स्वरूपा है, जैसे सीता को भी लक्ष्मी स्वरूपा कहते हैं। तो ऐसे ही कल्की भगवान की जो यहाँ पर मूर्ति दिखाई गई लक्ष्मी स्वरूपा है, और लक्ष्मी का चेहरा सबका देखा हुआ है, तो वो मूर्ति बना दी गई। लेकिन दूसरी पत्नी रमा नाम होगा उनका, वो उनका चेहरा किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि ये रामा अवतार में उन्होंने वरदान लिया था भगवान राम से कि मैं कलयुग में आऊंगा तब तुमको पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। उस समय में उनका नाम स्वयं प्रभा था। ये रामायण में कहानी लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। तो उस समय में उनका नाम स्वयं प्रभा था, और कलयुग में जब दोबारा अब ये जन्म होगा उनका तो रमा नाम होगा उनका। तो ये दूसरा जो स्थान खाली देख रहे हैं आप, ये उनके लिए है। मेरी जानकारी बहुत छोटी सी है, कागज का आविष्कार ही इतना पुराना नहीं है, तो मुझे अपनी 10 पीढ़ियों के नाम याद हैं। वो चाहें तो मैं अभी आपको बता सकता हूँ। और बाकी तो इससे पहले मेरे बाबा क्या करते थे, क्या नाम था, मुझे जानकारी नहीं, मुझे था। लेकिन बहुत जल्दी होगा, सफाई का अभियान शुरू हो गया है। आपका घर मैला हो जाएगा तो पहले आप अपने घर में झाड़ू लगाएंगे, आंगन में बाद में लगाएंगे। तो भगवान के घर की सफाई चालू हो रही है, निश्चित बदलेगा। देखिए, हमारा ये मानना है और हमारे धर्म ग्रंथों का ये प्रमाण भी है कि जो चीज इस दुनिया में पैदा होती है वो एक दिन मरती अवश्य है।
चाहे भगवान ही पैदा क्यों ना हो जाए। राम भी आए थे, दुनिया भगवान कहती है, तो राम आए थे तो जाना भी पड़ा। इस दुनिया में जो पैदा होगा उसको मरना पड़ेगा, ये शाश्वत सत्य है, कहीं इसका अपवाद नहीं मिलेगा। तो जो आए हैं वो जाएंगे भाई, एक दिन मैं आया हूँ, एक दिन मैं जाऊंगा, एक दिन आप आए हैं, एक दिन आप जाएंगे। ये सब दूसरे धर्म वाले पैदा हुए हैं। आप मुसलमान पैदा नहीं होता, बनाया जाता है। ईसाई पैदा नहीं होता, बनाया जाता है। तो जो बनाए जाते हैं वो अर्थात पैदा हुए, बनाए गए मतलब हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कोई मुसलमान है, ईसाई हैं, तो ये सब पैदा हुए हैं, तो पैदा हुए हैं तो मरेंगे। सनातन धर्म ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरेगा। हाँ, समय समय पे परेशानियां तो आएंगी। अब मैं पैदा हुआ हूं तो मरूंगा, निश्चित है, लेकिन सनातन धर्म कब पैदा हुआ? कंबल की सफाई का अभियान चल रहा है, जो कुएं आप कह रहे हैं, इसमें 19 कूपों का जिक्र है, ये लिस्ट रहेगी। अब इस 19 कूप जो इसमें नक्शे में गोल गोल दिखाए हैं, ये कूप हैं। इनके नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, नाम यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब ये जो पेड़ियाँ हैं, इन पेड़ियों के बराबर में है धरणी बारहा कूप, ये है यज्ञ कूप। तो ऐसे ही है इस मंदिर के, ये यहाँ है कृष्ण कूप, ये है विमल कूप, ये सारे कूप हैं, उनके सबके नाम हैं। सबके नाम वो जवानी नहीं है मुझे लिखे हुए। तो सफाई का कार्य हो रहा है, और जो कार्य आप करेंगे तो उसमें सफलता या नहीं असफलता की बात हो सकती है, लेकिन जो कार्य भगवान के लिए करा जाए उसमें असफलता का क्या मतलब है।